Hello, my dear students. Welcome in this class. मैं विकी राय आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, कल हम लोगों ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक को जाना था, समझा था। आज ये 2 दिन, आज और कल, हम लोग व्याकरण के अंतर्गत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। पद परिचय से आज मैं आपको कुछ बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, पद परिचय जो है, यह चैप्टर थोड़ा सा ग्रामर की दृष्टि से थोड़ा सा कठिन माना जाता है। कारण ये है कि इसको जानने और पढ़ने वाला छात्र वही सफल होता है जिसे व्याकरण का अब तक पूर्ण ज्ञान हो चुका, अर्थात वह हर प्रकार के शब्दों को परख सके कि वह शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, उस शब्द का कारक क्या है, उस शब्द का लिंग क्या है, उस शब्द का वचन क्या है, तब वह इस प्रश्न को सुगमता पूर्वक कर सके। इसमें 2 चीजें सबसे कठिन होती हैं। सबसे कठिन होता है उसका व्याकरणिक परिचय ये जानना कि वह शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, और दूसरी चीज जो थोड़ी सी दिक्कत पैदा करने वाली होती है वो होती है उस शब्द का लिंग जानना। तो लिंग को तो थोड़ा बहुत यदि तैयारी कर ली जाए तो जाना जा सकता है, लेकिन लिंग के बाद जो दूसरी वाली बात है मेन, कि वो शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, इसको जानना थोड़ी सी कठिनाई की बात होती है। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी इस कठिनाई का निवारण हो सके। देखो, सर्वनाम जो होता है, संज्ञा पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं, इसलिए संज्ञा से हम आगे बढ़े हैं कि सर्वनाम जो होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ये चीज आपको पता है। वाक्य को सुंदरता प्रदान करने के लिए संज्ञा शब्द बार बार रिपीट ना हो, इसके लिए आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे उसमें उस वाक्य में रोचकता है। अब आप यदि इस चीज को कर रहे हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसकी पूरी गहराई तक समझो। आज विकल्प के तौर पर हमने एक शब्द लिया है आपके लिए, वह शब्द। अमूमन आज तक आप लोग यही जानते चले आए हो कि वह शब्द जो है यह किसी के लिए प्रयोग किया जाता है। राम एक अच्छा खिलाड़ी है, वह भारतीय टीम में खेलता है, तो मतलब आपने राम शब्द को हटा करके वह शब्द का प्रयोग कर दिया। यह वह शब्द जो आया, जिस वह शब्द का आपने प्रयोग किया, वह व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम कहलाएगा। और ऐसे शब्द जो वक्ता, श्रोता तथा अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसी को हम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम। और आपने ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम में पढ़ा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। एक उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम।
इसको दूसरे रूप में हम यूँ कहते हैं कि वक्ता, श्रोता तथा अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। और उसमें आपने ये जाना है कि जो वक्ता होता है वही उत्तम पुरुष में होता है, जिसमें दो शब्द आपको मिलते हैं, एक मैं मिलता है, एक हम मिलता है। या मैं और हम के साथ यदि ने जुड़ा हुआ है तो वो बनता है। या उसके साथ कोई कारक चिन्ह ऐसे जुड़े होते हैं जो कर्ता का द्योतक है, तो आप उसको बोल देते हो कि ये पुरुषवाचक है। हमसे भूल हो गई, तो ये जो हमसे आया है ये व्यक्ति अपने लिए कह रहा है। ये से कारण को नहीं इंडिकेट, ये करण को या ये करण को इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये पादान को इंडिकेट नहीं कर रहा है। हमसे भूल हो गई, ये शब्द संज्ञा को इंडिकेट कर रहा है। तो मैं और हम ये दो होते हैं आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद होता है श्रोता, मतलब सुनने वाला। श्रोता जो होता है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसमें आपके पास दो शब्द होते हैं, एक तुम होता है, एक आप होता है। और तीसरी चीज जो होती है वो होती है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें आप किसी के बारे में बात करते हो। तो जैसे वह भारतीय टीम में है, तो आप किसी के बारे में साथ सोच रहे हो, किसी के बारे में सोच करके बोल रहे हो कि वह भारतीय टीम में है, तो ये जो वह शब्द आया हुआ है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन वह शब्द जो है हिंदी व्याकरण की दृष्टि से केवल पुरुषवाचक सर्वनाम ही नहीं होता, बल्कि वह कुछ और भी होता है। तो आज उसी तथ्य से हम आपको परिचित कराना चाहते हैं कि वह शब्द का प्रयोग तीन रूपों में होता है। एक वह होता है जो किसी व्यक्ति विशेष के, किसी व्यक्ति के बारे में इंडिकेट करता है। आप किसी के बारे में बातचीत करते हो तो वह शब्द जो होता है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे बोर्ड पर मैंने लिखा है कि वह कल आएगी, तो वह कल आएगी, तो वह जो है ये किसी के लिए हमने प्रयोग किया है, किसी के बारे में हम कह रहे हैं कि वह कल आएगी, तो वह शब्द जो है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो रहा है। अब वह जो दूसरे रूप में आता है, तो यहां पर ये वह शब्द जो है ये इंडिकेट करता है कि हम किसी चीज की तरफ संकेत कर रहे हैं। याद करना, ऐसी चीजें प्रायः अप्राणीवाचक होती है। आपको हमने प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक बतलाया था। और प्राणीवाचक भी हो सकती हैं, बस वाक्य का भाव आप निकालो। वह जो जा रहा है मेरा भाई, यहां पर वह जो है हम किसी व्यक्ति को जाते हुए देख करके बोल रहे हैं कि वह जो जा रहा है वह मेरा भाई है। यहां पर वह यदि हम आपसे पूछे कि वह क्या है, तो आप बतलाओगे कि यहां पर संकेत किया गया है। लेकिन वह कल आएगी, इस सेंटेंस में आपको नहीं लग रहा है कि वह पर हम संकेत कर रहे हैं, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं। आप भाव पढ़ोगे, 10th के विद्यार्थी हो, तो आप बड़े आराम से इस बात को बतला सकते हो। जैसे वह मेरी किताब है, कहीं किताब रखी हुई है, आपने उसको देख करके बोल दिया कि वह मेरी किताब है। प्राय जूनियर सेक्शन में आप इंग्लिश में दिस, दैट, दीज एंड दोज, इस चार को पढ़ करके आए हो सीनियर क्लास में। दिस, दैट फॉर सिंगुलर पर्सन एंड दिस, दोज फॉर प्लूरल पर्सन। आपको पता है कि दिस, दैट का अर्थ यह और वह होता है, हिंदी का शाब्दिक अर्थ। इसका मतलब यह और वह शब्द जो होता है यह संकेतवाचक शब्द होता है, और संकेतवाचक सर्वनाम को ही हम निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं, अर्थात इसमें संकेत किया गया होता है। तो जब वह शब्द संकेत करता हुआ लगे तो जान लो कि वह शब्द जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन यहीं पर एक तीसरी कड़ी आती है कि वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम न
निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। मामला फंस गया कि ये निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कब कहलाएगा। तो याद कर लेना कि जब सर्वनाम प्लस संज्ञा, सर्वनाम अब प्लस संज्ञा एक साथ होती है तो वही हो जाता है आपका निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ऊपर भी मैंने आपको इंडिकेट कर दिया कि जब सर्वनाम और संज्ञा साथ हो तो वही हो जाता है कि ये दोनों देखो यहां पर साथ है, वह और किताब। वह जो है आपका सर्वनाम है, किताब जो है आपकी संज्ञा है। ऐसे एग्जाम्पल जब आपको कभी पेपर में देखने को मिले तो आप ये समझ लो कि ये चीजें जो है संकेत कर रही हैं। लेकिन हर जगह आप ऐसा कभी ना मानना कि सर्वनाम और संज्ञा साथ जुड़ गया तो आप ये समझ लो कि बस ये समझ लो कि ये संकेत कर गया। वह कोलकाता में रहता है, आपके पेपर में यदि आ जाए कि वह कोलकाता में रहता है और इसमें यदि वह को पूछ दिया जाए, आप इसको कभी नहीं कहोगे कि यह उस वह की तरफ हम संकेत कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, इतने कम से कम आप जागरूक हो कि यहाँ पर कहोगे कि वह के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वह कोलकाता में रहता है। तो जब यहाँ पर वह को बोला जाएगा तो वो चीज अपने आप आपको संकेत कर देगी कि यहाँ पर संकेत नहीं हो रहा है। ये नहीं कि सर्वनाम और संज्ञा दोनों आ गए एक साथ, चलो भाई मान लिया कि ये वही है। अपने आप सेंटेंस का भाव बता देगा। अब केवल एक कड़ी आप याद कर लिए कि अरे सर ने कहा था कि वह जब सर्वनाम और संज्ञा एक साथ हो तो आप उसको सार्वनामिक विशेषण मान लेना। नहीं, यदि उसमें संकेत की जा रही है, संकेत जैसा भाव आ रहा है, जैसे वह किताब मेरी है, इसका मतलब हम वह को संकेत कर रहे हैं, उस किताब को संकेत कर रहे हैं कि वह किताब मेरी है, यह किताब तुम्हारी है। वह जो सड़क पर जा रहा है मेरा भाई है। यहाँ पर वह किसी सड़क पर जाते हुए व्यक्ति को देख करके, कोई भी कहेगा कि सड़क पर कोई जा रहा है, उसको देख करके हम किसी को बता रहे हैं कि देखो वह जो जा रहा है ना वह मेरा भाई है। यहाँ पर वह जो होगा वह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन इसको आप यदि वह को पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं कह सकते। लेकिन वह कोलकाता में रहता है, यहां पर हम वह के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब मैंने एक बार और चर्चा की थी आपसे सर्वनाम के बारे में, तो आपसे कहा था कि देखो सर्वनाम के जो कुल मिला के तो 6 भेद होते हैं, ये आपको पता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 आप जानते हो। तो इस 6 में से जो स्टार्टिंग के 2 हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ये दोनों एक तरीके से समझ लो कि यह अलग है। और जो 4 नीचे वाले हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और पुरुषवाचक, कई बार चर्चाओं में हम आपको बता चुके हैं कि ये 4 के चारों जो हैं ये संकेत करने वाले सेंटेंस इसमें देते हैं। चारों में संकेत होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में भी संकेत होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी संकेत होता है, संबंधवाचक सर्वनाम में भी संकेत होता है और प्रश्नवाचक सर्वनाम में भी संकेत होता है। लेकिन केवल एक निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसा है जो डेफिनेटली होता है, जो चीजें निश्चित है कि यह वह एक पेड़ है। तो यहां पर वह जो है हम पेड़ को इंडिकेट करके हम बता रहे हैं, उस पेड़ को दिखला करके बोल रहे हैं कि वह एक पेड़ है, वह एक विशाल पेड़ है। यहां पर वह जो है ये संकेत कर रहा है, यहां पर हम वह को बोलेंगे कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन वह पेड़ बहुत विशाल दिखाई दे रहा है, तो अरे आप देख रहे हो तभी तुम संकेत कर रहे हो। तो वह पेड़ बहुत विशाल दिखाई दे रहा है, लेकिन वह पेड़ बहुत विशाल था। आप किसी पेड़ के बारे में बोल रहे हो, सेंटेंस के भाव की तरफ आपको जाना पड़ेगा।
और सेंटेंस के भाव की तरफ जाने के बाद ही आप समझ पाओगे निश्चयवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनामी विशेषण है। संकेत दोनों में रहेगा, अंतर केवल इतना रहेगा कि यदि वो निश्चयवाचक सर्वनाम है तो उसमें जिसकी तरफ संकेत हो रहा है वो शब्द थोड़ा छटक करके होगा, लेकिन यदि वो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है तो वो शब्द उसके साथ सट के रहेगा। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। और रह गई बात अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, इन तीनों में जिसकी तरफ संकेत होता है उसका पता ही नहीं रहता। अनिश्चय, दरवाजे पर कोई है, हु वाज दैट या हु इज दिस, इट इज नॉट क्लियर। तो इसलिए दरवाजे पर कोई है, कोई पुरुष है, कोई महिला है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, कौन है, इट इज नॉट क्लियर। तो यदि क्लियर नहीं हो रहा है, हम किसी की तरफ संकेत तो कर रहे हैं लेकिन वो संकेतवाचक शब्द नहीं है इस सेंटेंस में, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कोई है, कोई शब्द का यदि आपसे व्याकरणिक परिचय मांगा जाए तो आप ये बोलोगे कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चाय में कुछ गिर गया, क्या गिर गया, मक्खी गिर गई, कीड़ा गिर गया, बालू गिर गया, मिट्टी गिर गया, क्या गिर गया, इट इज नॉट क्लियर। जिसकी तरफ संकेत किया गया वो है ही नहीं है वहां, ये क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन इसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के साथ यदि संज्ञा भी आ गई तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। जब दरवाजे पर कोई है, इसमें जिसकी तरफ संकेत हुआ नहीं है तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। लेकिन जो ही हमने कहा कि दरवाजे पर कोई लड़का खड़ा है तो जिसकी तरफ हम संकेत कर रहे हैं वह संज्ञावाची शब्द आपके कोई के साथ आ गया तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण हो गया। चाय में कुछ गिर गया, कुछ, इट इज नॉट क्लियर, तो आप बोलोगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन चाय में कोई कीट गिर गया, चाय में कोई मक्खी गिर गई, तो आप इसको बोलोगे कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। अब तीसरी बात यही आ गई संबंधवाचक के साथ में, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हम किसी के बारे में बोल रहे हैं लेकिन वह कौन है, किसी लड़के के बारे में कर रहे हैं, किसी लड़की के बारे में कर रहे हैं, इट इज नॉट क्लियर, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम है। लेकिन जो व्यक्ति जैसा करेगा, जो के साथ हमने व्यक्ति को भी जोड़ लिया तो समझ लो कि यही संबंधवाचक सर्वनाम विशेषण है। वह कौन जा रहा है, जो सड़क पर जा रहा है वो कौन सा लड़का है, लड़का है कि बूढ़ा है कि क्या है, क्लियर नहीं है। तो वह कौन जा रहा है, किसी को देख के बोल रहे हैं भिखारी जा रहा है, कौन जा रहा है, तो वह कौन जा रहा है। तो यहां पर यदि कोई आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लेकिन जो ही हम बोल देंगे कि वह कौन लड़का जा रहा है, लड़का तो देख रहे हैं लेकिन लड़की का नाम क्या है, लड़का है कौन, ये क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन कौन के साथ लड़का सर्वनाम, माफ करना, कौन सर्वनाम के साथ लड़का संज्ञा आ गया, दोनों साथ आ गए, आप तुरंत बोल दो कि ये प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण है। तो एक तरीके से आपने इस बात को जाना कि जब सर्वनाम और संज्ञा साथ आता है तो वहीं पर आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। जब सर्वनाम अकेला आता है तो वो सर्वनाम रहता है। तो आज हमने केवल वह शब्द को जाना कि वह शब्द आपके पेपर में 3 तरीके से आ सकता है। जब हम किसी के बारे में बात कर रहे होंगे तो आप वह को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम समझिएगा। वह शब्द यदि संकेत करता हुआ लग रहा होगा और वह के साथ जिसके तरफ संकेत हो रहा है और शब्द थोड़ा छिटक कर होगा तो आप उसको निश्चयवाचक सर्वनाम बोलिएगा। लेकिन वह और जिसकी तरफ संकेत हो रहा है वह संज्ञा शब्द दोनों साथ में हो तो आप उसको बोल दीजिएगा कि यह निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। जैसे वह कल आएगी, वह के बारे में हम बात कर रहे हैं इसलिए
इसलिए यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, वह मेरी किताब है, किताब की तरफ संकेत हो रहा है। किताब शब्द वह से थोड़ा छिटक कर है, इसलिए इसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। लेकिन वह किताब मेरी है, वह और किताब दोनों साथ साथ आए हुए हैं, अर्थात सर्वनाम और संज्ञा साथ साथ आए हुए हैं, इसलिए यह निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। आज आपने इस पद परिचय के अंतर्गत वह शब्द के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बखूबी सीखे होंगे। इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा और अपने राय से मुझे अवगत कराइएगा कि क्या आपने इस चीज़ को अच्छी तरीके से सीख लिया या नहीं। मैं वीके राय आप सबसे आज विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।